अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 7 व्हिच इज डिजिटल लिटरेसी। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिजिटल लिटरेसी क्या होता है। लेकिन डिजिटल लिटरेसी को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पता हो कि लिटरेसी क्या होता है। लिटरेसी का मतलब होता है कि लिखने और पढ़ने की सलाहियत, मतलब रीड और राइट की एबिलिटी। डिजिटल लिटरेसी क्या होता है कि डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हुए हम लोग दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। डिजिटल टेक्नोलॉजीज मतलब कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इसको यूज करें और हम लोग जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करें। इसके अलावा हम लोग जितने भी हमारे डेली लाइफ के टास्क होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करें। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से डिस्कस करते हैं। लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू राइट एंड रीड एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि लिटरेसी का मतलब होता है कि हम लोग, हमारे अंदर इस चीज़ की एबिलिटी हो, इस चीज़ की सलाहियत हो कि हम लोग रीड कर सके, राइट कर सके, दूसरों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट कर सके। इन द मॉडर्न वर्ल्ड डिजिटल लिटरेसी इज एन एसेंशियल पार्ट एज बेसिक लिटरेसी। जैसे बेसिक लिटरेसी की हमने अभी बात की है कि बेसिक लिटरेसी क्या होता है, जैसे वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह से डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लिटरेसी क्या होता है? refers to the ability to use digital literacy to create, access and evaluate and communicate information effectively। हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करें, हमारे अंदर इस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम लोग जो इंफॉर्मेशन है उसको क्रिएट कर सकें, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें ऑनलाइन, उसको इवेल्युएट कर सकें, मतलब चेक कर सकें कि क्या इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, कम्युनिकेट कर सकें अपनी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली, इफेक्टिव मैनर में। It helps us convert data into meaningful and appealing information after careful evaluation। Data और information में क्या डिफरेंस होता है? Data होता है एक रॉफुल, आप ये कहते हैं रॉ फैक्ट्स, ठीक है, मतलब कोई वो अपना मीनिंग नहीं दे रहे होते, लेकिन जब उसको मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो हमें, हम लोग कन्वर्ट करें अपने डाटा को, ठीक है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, ताकि जो है वो अपना कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करे। ठीक है, एक केयरफुल इवेल्युएशन करते हुए। केयरफुल इवेल्युएशन का मतलब होता है, इवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि हम लोग इस चीज को देखें कि क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हम लोग को, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया और इस चीज को देखेंगे क्या जो हमारा सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। इसको कहते हैं इवेल्युएशन। ओके, नाउ अडेज डाटा इज जनरेटेड एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल, आजकल जो है वो हर जगह डाटा क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को मैसेज कर दिया तो डाटा क्रिएट हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट का डाटा क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने किसी कोर्स के लिए रजिस्टर किया है, ये कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो वहां से डाटा क्रिएट हो गया। कोई मूवी टिकट बाय की है, बुक की है, तो उसका डाटा क्रिएट हो गया। कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है तो वो डाटा क्रिएट हो गया, डाटा जनरेट हो गया। इसके अलावा वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो वहां से डाटा जनरेट हो गया। मतलब हर जगह से डाटा क्रिएट हो रहा है, हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो डाटा क्रिएट कर रही हैं। तो इसलिए इम्पॉसिबल है कि हम लोग डिजिटल लिटरेसी के बगैर या उसको जो है वो समझे बगैर अपनी जिंदगी को गुजार सके। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज के बगैर हम लोग अपनी जिंदगी को स्पेंड कर सकें, ये चीज इम्पॉसिबल हो गई है अब। डिजिटल लिटरेसी इनेबल पीपल टू एक्सेस, नेविगेट, इवेल्युएट एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जो डिजिटल लिटरेसी है वो इस काबिल बनाती है लोगों को कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। एक्सेस मतलब फाइंड आउट कर सके कंटेंट को इंटरनेट के ऊपर या फिर डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू। नेविगेट का क्या मतलब होता है कि हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, ऐप्स पे जाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। इवेलुएट का क्या मतलब होता है कि हम लोग चेक करेंगे क्या इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, यूजफुल है या नहीं, रिलायबल है, मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा क्रिएट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हम लोग जो है डिजिटल कंटेंट को, मतलब अपना डिजिटल कंटेंट बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस वगैरह बनाएं, पोस्ट अपनी बनाएं। ठीक है, तो इंश्योर अगर हम बात करें डिजिटल लिटरेसी की तो उसका मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को जानना कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जज कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजिटल टूल्स का यूज करते हुए। इन डेली लाइफ डिजिटल लिटरेसी प्लेस अ वाइटल रोल। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे एग्जांपल इसकी, इफ वी वांट टू सर्च फॉर अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाय, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पे हमने सर्च करना है कि कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सेल फोन को, अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए इस चीज को सर्च कर लेंगे। सर्च इंजन मतलब गूगल वगैरह को यूज करेंगे, इसके ऊपर हम लोग सर्च करेंगे और वहां से हम लोग ये चीज फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो बहुत अच्छा है। तो मतलब इस तरह से कहने का मतलब यही है कि डिजिटल लिटरेसी के बगैर हम लोग अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते अब। ओके, ये इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 7.1 विच इज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।